अब चलिए अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। तो वही है, यहाँ पर मेरा फिर से आपके लिए राय है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना डिटेल में कोई फ्री में नहीं पढ़ा रहा है। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों में। कमेंट करके राय दीजिएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका और नोट्स कैसा है। अगर एग्जाम आप व्यू से PYQ के हिसाब से आपको सटीक लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं भी उत्साहित होऊंगा और अच्छा मेहनत करूंगा। तो चलिए अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत या अनुकूलन जनसंख्या सिद्धांत कह सकते हैं को जानते हैं। अनुकूलन जनसंख्या शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैटलिन महोदय ने किया था। नाम याद रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में। माल्थस के सिद्धांत में महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिफल है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। सर्वप्रथम सन 1815 में एडवर्ड बेस्ट ने विचार व्यक्त किया कि जनसंख्या के बढ़ने से श्रम में विशिष्टता आती है। जो जो जनसंख्या बढ़ेगी श्रम में अलग प्रकार से विशिष्टता आती रहेगी। ये इनका कोटेशन था, याद रखिएगा। किसने कहा था? एडवर्ड वेस्ट ने। आगे कहते हैं जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। सही बात है भाई, ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी त्यों त्यों आपके पास श्रम के अलग अलग प्रकार की विशिष्टता मिलेगी और वो अलग तरीके से उत्पादन भी करेंगे। जैसे मान लीजिए एक मजदूर है, अलग तरीके से कार्य करता है, दूसरा मजदूर वहां पर आएगा किसी के कोख से पैदा होकर, वो दूसरे तरीके से कार्य करेगा, तो उत्पादन में वृद्धि करेगा ही करेगा और साथ ही विशिष्टता आएगी श्रम में। तो ये किसका मानना था? एडवर्ड बेस्ट का मानना था। अब अनुकूलन जनसंख्या सिद्धांत जो है, इसका मूल जो है ये हेनरी सिजविक के जो है पुस्तक में मिलता है। इनकी पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। आप याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत। इसी में आपको अनुकूलन जनसंख्या सिद्धांत के बारे में देखने को मिलता है, व्यक्त वहां पर किया गया है और ये हेनरी सिजविक महोदय ने किया है। इनकी पुस्तक याद रखिएगा। और साथ ही सर्वप्रथम एडविन केनन ने 1924 में इनकी बुक थी वेल्थ, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 1924 में बुक लिखे थे थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन, मतलब अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत दिया। ये आपको याद रखना है। किसने दिया अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत? एडविन केनन ने। शब्द का किसने प्रयोग किया? कैटलिन ने। और सर्वप्रथम श्रम में विशिष्टता बढ़ेगी जनसंख्या बढ़ने पर, उत्पादन में वृद्धि होगी, किसने कहा? एडवर्ड बेस्ट ने। और ये जो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसकी पुस्तक में है? तो हेनरी सिजविक की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक। ये देखिए सारांश में सब मैं यहाँ पर आपको बता दिया, ये आपको याद रखना होगा। एडविन केनन ने अपने सिद्धांत में क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। अनुकूलतम सिद्धांत का इन्होंने क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक, याद रखिएगा। ये जो शब्द हैं मैं इसीलिए हाईलाइट भी किया हूं। अब अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का तार्किक व्याख्या किसने किया? डाल्टन, रॉबिन्स, साउंडर्स। ये तीनों अर्थशास्त्री आपको याद रखना है। अब चलिए जानते हैं डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत क्या है, उन्होंने क्या राय दी है। ये बोलते हैं अधिकतम जनसंख्या वो है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे। किसने कहा? डाल्टन ने। यह कोटेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा, रॉबिन्स महोदय क्या कहते हैं? वो जनसंख्या जो अधिकतम प्रतिफल को संभव बनाती है। किसका कोटेशन है? रॉबिन्स का। ये आपके जबान पर खटाखट होने चाहिए। और तीसरा यहाँ पर कार्ल साउंडर्स का। कार्ल साउंडर्स कहते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पन्न करती है। और चौथे यहाँ पर है बोल्डिंग महोदय। ये कहते हैं वो जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर उच्चतम होता है। ये चारों कोटेशन पूछे गए हैं एग्जाम में। कभी कभी तो चारों का नाम दे देता है, उनका कोटेशन एक मिस कर देता है कि किसने नहीं कहा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं इतना डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। अब ये आपको कह दो कि कोई आके घोर के पिला दे, नहीं। बार बार पढ़ाई कीजिए, बार बार आप रिवीजन कीजिए, नोट्स में लिखिए, तब ये सब याद होते हैं। आइडिया लग जाता है कि किसने कहा था। थोड़ा थोड़ा शब्द पकड़ लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। अब थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये मेरा नोट्स था, वहाँ से मैं लिया हूँ, क्योंकि ये ग्राफ PDF पर बन नहीं पा रहे थे, बहुत मुश्किल मैंने खींच के लगा दिया। तो जैसे देखिए अनुकूलतम जनसंख्या होती क्या है। देखो ये जो एरिया है ये XY ग्राफ होता है, आपको पढ़े हो गए XY ग्राफ। तो ये जो एरिया है आप देख लो, प्रति व्यक्ति आय है यहाँ पर, ये जो सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पर अनुकूलतम जनसंख्या बढ़ रही है, ये जनसंख्या की ओर जा रहा है। मतलब यहाँ से 20, 30, 50, 60 लोग जनसंख्या, व्यक्ति आय प्रति बढ़ रही है 20, यहाँ पर 22, 25, 30। तो जो यहाँ पर जो है बोल रहा है कि ये जो एरिया है, ये जो ग्राफ बन रहा है, इसे ग्राफ बना है। तो यहाँ पर देखोगे ये जो मैच हो रहा है, ये प्रति व्यक्ति आय 30,
और यहाँ पर जो मैच हो रहा है देख लो, अब जनसंख्या करोड़ में 40। अब इस हिसाब से प्रति व्यक्ति आय 30 और जनसंख्या करोड़ में 40, कुल वास्तविक आय जो है यहाँ पर 1200 है। और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है आपका टोटल कितना है 30, और यहाँ पर जो है जनसंख्या करोड़ में 40 है। तो ये करोड़ में सब है। और ये देखिए अनुकूलतम कहाँ हो रहा है, जहाँ पर मध्य अवस्था प्राप्त हो रही है, मतलब जहाँ पर जनसंख्या 20-30 चल के आई, मिडल में आया 40, यहाँ पर आपका कहता है यहाँ पर यह सिद्धांत कि ये अनुकूलतम है। यहाँ से अगर वृद्धि ज़्यादा होगी तो ह्रास नियम अधिकतम हो जाएगा, अगर इससे कम रहेगी तो वृद्धि नियम हो जाएगा लागू। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ देखिए 20-25 यहाँ पर वृद्धि नियम लागू होता है, और इसके नीचे आएगा तो ह्रास नियम लागू हो जाएगा। जैसे अब कैसे वृद्धि नियम लागू होता है, जैसे ये देखो कि यहाँ से ये चढ़ रहा है ग्राफ, अब यहाँ से ये अल्प जनसंख्या है लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा है, वृद्धि है। अब यहाँ की ये ऑप्टिमम हो गया, मतलब अनुकूल हो गया, लेकिन ज्यों इससे नीचे आएगा तो ह्रास नियम होगा, मतलब ये डाउनफॉल हो रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ कि ह्रास नियम तब लागू होता है जनसंख्या बढ़ती जाए, आपके पास पैसे की कमी हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर ह्रास वृद्धि नियम लागू हो जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं सूत्र के अनुसार। सूत्र कैसे अप्लाई होता है, अनुकूलतम जनसंख्या का विचलन का माप का सूत्र जो है एम बराबर होता है ए माइनस ओ बटे ओ, ये आपको याद रखना है। अब जो यम है न्यूनाधिक या कुसमंजस की मात्रा होती है, ए आपको बस याद रखना है। और ए बराबर वास्तविक जनसंख्या आपका जो है यहाँ पर दिख रहा है, ये वास्तविक जनसंख्या है। और ओ बराबर अनुकूलतम जनसंख्या, मतलब ये वाली जनसंख्या। तो ए की जनसंख्या ये टोटल में से कहीं लिया जा सकता है, और अनुकूलतम जो लिख दिया है ओ, तो बस ये 40 लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि यम जो है कुसमंजस की मात्रा धनात्मक है तो वास्तविक जनसंख्या जो है धनात्मक होगी, जनाधिक्य जो है धनात्मक होगा। अगर कुसमंजस जैसे न्यूनाधिक की मात्रा जो है ऋणात्मक है तो वास्तविक जनसंख्या जो है ऋणात्मक होगी। ये आपको क्लियर कट रहना है, ये एग्जाम में उठा के ऐसे ही दे देता है। अगर कुसमंजस की मात्रा धनात्मक तो वास्तविक क्या होगा, तो आपको याद रखना धनात्मक ही होगा, अगर ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक ही होगा। कैसे चलिए जानते हैं। जैसे मान लो यम ये जनसंख्या दे रखा है, अब ये ए बराबर, जैसे कि मैं बोला हूँ वास्तविक जनसंख्या, ये पूरी जनसंख्या है, ये ए बराबर, यहाँ से मैं कहीं से भी ले सकता हूँ। तो मान लो हमको जानना है कि जो कुसमंजस की मात्रा है ये ऋणात्मक है और वास्तविक जनसंख्या जो है ऋणात्मक होगी, कैसे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो है न्यूनाधिक कुसमंजस की मात्रा लिया 30, और जो है हमारा अनुकूलतम जनसंख्या क्या है 40, ठीक है। अब हमने क्या किया, नीचे भी ओ की मात्रा यहाँ पर है और ओ लिया फिर से यहाँ पर 40, यहाँ पर आप देख लो। तो हमने क्या किया, कुसमंजस का न्यूनाधिक मात्रा 30 लिया, और हमने क्या किया अनुकूलतम जनसंख्या 40 लिया ऊपर नीचे। अब जब हम यहाँ पर बराबर करेंगे तो आएगा यहाँ पर 30 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा -10, अब -10 बचेगा, नीचे 40 ही रहेगा। जब आप भाग दोगे तो माइनस आएगा आपका 0.25, यहाँ पर जो है न्यूनाधिक जो यम का मान है ये ऋणात्मक है, तो वास्तविक जनसंख्या का भी मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब चलिए अब जानते हैं कि कुसमंजस की मात्रा अगर धनात्मक है तो वास्तविक जनसंख्या की मात्रा क्या होगी, धनात्मक ही होगी। तो मान लो यहाँ पर आपने ये अनुकूलतम जनसंख्या ये 40, अब आपने यहाँ पर 50 लिया, ये 50 है, तो हमने क्या किया 50 लिया, यम बराबर आप 50। अब औसत जो है अनुकूलतम जनसंख्या क्या है आपका 40 है, अब 40 लिया बटे 40 किया, बराबर जब करेंगे तो हमारे यहाँ से जाएगा 50 में 40 तो 10 बचेगा, तो 10 बटे 40 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका 0.25। तो अपना 0.25 है ये क्या है आपका, देखिए जो यम का मान है क्या आया 0.25 आया, ये आपका धनात्मक है। अगर कुसमंजस की मात्रा धनात्मक है तो वास्तविक जनसंख्या धनात्मक में होगी, तो वास्तविक जो जनसंख्या आएगी क्या आएगी धनात्मक में आई है, और इस अनुसार ये निकाला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे एग्जाम में कैलकुलेशन करने का नहीं देता है, ये जो तरीका मैं बताया हूँ ग्राफ कैसे चलता है, यम बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या मान होता है, और ओ बराबर क्या होता है। तो ओ बराबर अनुकूलतम जनसंख्या, ए बराबर वास्तविक जनसंख्या, और यम बराबर न्यूनाधिक या कुसमंजस की मात्रा जो होती है क्या प्राप्त हुई है, धनात्मक प्राप्त हुई है या ऋणात्मक प्राप्त हुई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।